नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का एमएसएमई डायरीज में स्वागत है। भारत सरकार ने कपास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी की छूट को अब 31 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। सरकार का मानना है कि इस छूट से जो सरकार ने कदम उठाया, इससे कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी और निर्यातकों को मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें, इससे पहले वित्त मंत्रालय ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास पर लगने वाला इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया था। अब इस छूट को 3 महीने और बढ़ाकर यानी 31 दिसंबर तक कर दिया गया। छूट से पहले कपास पर कुल 11% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। ये जानकारी थी, इसलिए आप लोगों को बता दिया। अब सरकार ने इन सभी को हटा दिया है। आइए समझते हैं पूरा विस्तार से कि सरकार के इस फैसले का गारमेंट इंडस्ट्रीज को कितनी राहत मिलेगी। टैरिफ जो ट्रम्प टैरिफ लगा है 50%, उससे कैसे निकला जा सकता है, उसमें ये कितना हेल्पफुल रहेगा और आगे क्या कुछ चुनौतियां हैं, भविष्य की क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कॉटन एक्सपर्ट धीरेन्द्र सेठ हैं और आरसी सुदान इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर और नॉर्थन इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सिद्धार्थ खन्ना जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू। धीरेन्द्र सर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। कॉटन पे जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सरकार दावा कर रही है कि राहत मिलेगी, आपके अनुसार क्या कुछ निकल कर आ रहा है? क्या सच में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? रिलीफ तो जरूर मिलेगी। ये एक बात ऐसे अपनी कहावत है ना, देर आए पर दुरुस्त आए। जी सर। तो थोड़े देरी हो गई है निर्णय लेने में सरकार से। और आपने जैसे बताया 10 दिन पहले, 8 दिन पहले उन्होंने 30 सितंबर तक राहत दी थी और अभी उसको आज सुबह सुबह 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। तो राहत जरूर मिलेगी। पहले वाले निर्णय में राहत बहुत ज्यादा नहीं आशा रख सकते थे क्योंकि विंडो बहुत छोटी थी। इतने दिन में कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करके इसकी शिपमेंट करे, शिपमेंट के बाद इंडिया तक पहुंचे, भारत तक पहुंचे, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। पर अभी जरूर 3 महीने 3.5 महीने का समय है, 3.25 महीने का समय है। तो मेरे हिसाब से 3 से 5 लाख गांठ के सौदे हो सकते हैं और इतनी गांठें भारत में आ सकती है। सर, ओवरऑल आप कॉटन इंडस्ट्रीज को कैसे देख रहे हैं? सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा धीरेन्द्र सर, कैसे देख रहे हैं कॉटन इंडस्ट्रीज के? क्या कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? ऑफिस इस फैसले के बाद कितनी रिलीफ मिलती हुई दिखाई देगी? ओवरऑल कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री को? अगर अपने यूएस की टैरिफ की बात करें तो कॉटन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। उनके जो मेन प्रोडक्ट जो यूएस में जाते हैं वो है होम टेक्सटाइल, अपैरल, गारमेंट्स है। वो गारमेंट को आप फैब्रिक में पहले बनता है, उसके फैब्रिक के पहले सूता बनता है, सूता के पहले रुई इस्तेमाल होती है। तो थोड़ी चेन लंबी है पर उसकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो जरूर आता है कॉटन पे। तो ये तकलीफ तो सभी पूरे सेक्टर को होने वाली थी। और सबसे ज्यादा तकलीफ ये थी कि स्पिनिंग सेक्टर को जो रॉ मटेरियल एडवांटेज था, भारत में कॉटन की सरप्लस, रुई की सरप्लस होने से उनको रॉ मटेरियल एडवांटेज रहा करता था, वो अभी कम होके डेफिसिट होने से रॉ मटेरियल डिसएडवांटेज हो गया है। और अगर 11% ड्यूटी होती है तो उतना प्रोटेक्शन आ जाता है फॉर एनी इंपोर्ट ऑफ फाइबर। वो हिसाब से इंडिया को रॉ मटेरियल 11% ज्यादा में लेना पड़ रहा था। तो अभी ये छूट आने से फर्क बड़ा पड़ने वाला। जी बिल्कुल, छूट आने से फ़र्क पड़ेगा, बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा, राहत मिलेगी, ये सर की ओर से कहा जा रहा है। सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से रिलीफ मिली है इस तरह से, इसके अलावा हमने देखा कि लगातार ट्रम्प की ओर से भी फैसले लिए गए, 50% टैरिफ लागू किया गया, जिसका इम्पैक्ट हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पर देखेंगे। सर, ओवरऑल अगर देखें जिस तरह से टैरिफ और अमेरिका और भारत के बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इंडस्ट्री पर और कितना रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा इस फैसले से सरकार के? जी सर, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो है कि क्या ये टैरिफ्स सस्टेनेबली चलेंगे और इसी लेवल पे चलेंगे, उसके बारे में कमेंट करना तो खैर हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो तो बड़े लोग ही जानते हैं। बट हमें ये लगता नहीं कि 50% टैरिफ्स सस्टेनेबल हैं, क्योंकि
अगर हमें मार्केट चाहिए तो उधर के जो बायर्स हैं उनको भी तो प्रोडक्ट चाहिए। अब बड़े बायर्स हैं, वॉलमार्ट है, जेसी पेनी है। अब ये लोग अगर इधर इंडिया से सोर्स कर रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन बंद करके उनके पास कोई कहाँ से सोर्स करेंगे? उनको भी तो सप्लायर चाहिए ऑल्टरनेट। तो दे विल ऑल्सो, वो भी माउंट करेंगे प्रेशर वहां पे गवर्नमेंट पे कि हमें भी कुछ रास्ता दिखाओ। तो कुछ बीच का रास्ता मुझे लगता है निकलना चाहिए। बट अगर हम 50% टैरिफ्स को लेके चले कि लग गए जी, तो फिर तो बहुत बड़ा हिट है। इंडिया से, जैसे सर ने बताया, मेडअप्स और कारपेट्स और अपैरल, इन तीनों चीजों का मेनली एक्सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स टू यूएस। अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन का एक्सपोर्ट है, जिसका मतलब होता है तकरीबन 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो उसमें लगने वाला धागा जो है उसकी कीमत तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास हो जाती है। 90,000 करोड़ का अगर फिनिश प्रोडक्ट है तो उसमें 20,000 करोड़ धागे की वैल्यू होगी। इंडिया की टोटल धागे की प्रोडक्शन तकरीबन 1,70,000 करोड़, 1,80,000 करोड़ के आसपास की है। विच मीन्स 10 से 12% के आसपास का आपका जो टोटल धागा बन रहा था इंडिया में, वो इनडायरेक्टली यूएस जा रहा था। 10 से 12% का अगर वॉइड क्रिएट होता है तो वो काफी बड़ा नंबर है फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग इज अ वेरी बहुत लो वैल्यू एडेड वाला बिजनेस है। तो इसमें 2-3% की डिमांड हिलने से ही काफी इम्बैलेंसेस आ जाते हैं और मार्जिन्स प्लस से माइनस में चले जाते हैं। तो 10 से 12% का हिट एब्जॉर्ब करना तो बहुत मुश्किल है। अब यही लोग जो 90,000 करोड़ की एक्सपोर्ट कर रहे थे, दे विल, ये इनको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कोई और कंट्री में करें या रीनेगोशिएट करें, वो 90,000 करोड़ को 70-80,000, 90,000 पे सस्टेन करवाना पड़ेगा, तभी मिलें चलेंगी, नहीं तो बहुत इशू है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहूँगा सर, आपने जिक्र किया टैरिफ का और इम्पैक्ट की बात की, तो आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरह से फैसले लिए हैं उसका थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कि नहीं मिलेगा? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हर बूंद बूंद से सागर बनता है और ये कोई छोटा रिलीफ नहीं है। 10-11% की ड्यूटी थी ऑन रॉ मटेरियल, तो 11% इज अ वेरी बिग नंबर फॉर स्पिनिंग। मतलब तकरीबन 200 रुपए किलो की क्लीन कॉटन पड़ती है, तो उसमें अगर 11% की अगर हम बात करें तो 22 रुपए किलो की राहत मिलेगी। अब वो, जैसे सर ने बोला, 3 से 5 लाख गांठ आ सकती है। ओवरऑल इफेक्ट शायद इतना ना पड़े, बट इट इज अ गुड स्टार्ट। हाँ धीरेन्द्र सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा आपसे। आप लोगों की डिमांड भी थी कि जो छूट है इसको एक्सटेंड किया जाए, तो जहाँ तक सरकार 31 दिसंबर तक ले गई है, क्या इससे और ज़्यादा की मांग थी या यहीं तक की मांग थी आप लोगों की? नहीं, मेरा मेरा ओपिनियन या जी एकदम क्लियर है। इंडिया को, भारत को मुक्त बाजार नीति अपनानी चाहिए रुई के मामले। ओके। एक्सपोर्ट भी फ्री और इंपोर्ट भी फ्री, निर्यात भी फ्री और आयात भी फ्री। कोई ड्यूटी, कोई रिस्ट्रिक्शन दोनों ओर से नहीं होना चाहिए। तो वो हिसाब से किसान को भी राहत मिल सकती है और मिलों को भी राहत मिल सकती है। सो मेरे हिसाब से ये 3 महीने का जो पीरियड है उससे थोड़ी बहुत राहत तो मिल जाएगी, पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि मुक्त बाजार नीति हो, फ्री ट्रेड। सर थोड़ा सा इसको विस्तार से बता सकते हैं कि फ्री ट्रेड से कैसे इंडिया को बेनिफिट्स होगा? थोड़ा सा इसको। एक बात है, कॉटन के प्रोडक्शन सेंटर वर्ल्ड वाइड सभी जगह पे, उनका नदर्न हेमिस्फीयर का क्रॉप होता है और सदर्न हेमिस्फीयर का क्रॉप होता है। इंडिया इस नदर्न हेमिस्फीयर में है, यूएसए नदर्न हेमिस्फीयर में है। वैसे सदर्न हेमिस्फीयर में भी क्रॉप होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ब्राजील में होता है। तो जब नदर्न हेमिस्फीयर का क्रॉप का हार्वेस्टिंग चालू होता है, उसकी अपनी पीक सीजन, इंडिया भारत की पीक सीजन अक्टूबर से मार्च तक रहती है। मार्च के बाद कॉटन की अराइवल एकदम कम हो जाती है और अवेलेबिलिटी, सप्लाई भी कम हो जाती है। तो अगर अपनी मुक्त बाजार पॉलिसी नीति हो तो वो समय में अप्रैल से सितंबर में हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉप यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील पे फोकस करके माल की आयात कर सकते। सो ये एक फायदा। दूसरी बात यह है कि इंडिया में, भारत में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल फाइबर इतना अच्छा बनता नहीं, क्वांटिटी में और क्वालिटी में। तो अगर अपने को हाई एंड अपैरल यानी कि होम टेक्सटाइल्स, जो अभी साहब ने बताया,
अगर होम टेक्सटाइल्स, हाई एंड अपैरल, हाई एंड एक्सपोर्ट करना है और तो ये एक्स्ट्रा सुपर फाइन या एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल फाइबर से करना पड़ेगा, और उसके लिए इजिप्शियन कॉटन और अमेरिकन पीमा ये आयात करनी पड़ेगी। तो वो हिसाब से भी अगर फ्री ट्रेड रहा तो फर्क पड़ सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बताया कि फ्री ट्रेड की बार बार बातचीत कर रही है कि कॉटन में फ्री ट्रेड के अंडर इंक्लूड किया जाना चाहिए, इससे भारत को क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, और धीरेन्द्र सर ने बताया। सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं टैरिफ की बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा 50% टैरिफ का। गारमेंट इंडस्ट्रीज़ जो है उस पर टैरिफ की वजह से थोड़ी सी चिंता भी बढ़ी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री भी है। 4.3 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से, अगर रेडीमेड गारमेंट देखें तो रोजगार से जुड़े हुए। सर, क्या ऐसे में क्या ऐसा लग रहा है जो सिचुएशन निकल कर आ रही टैरिफ की वजह से, क्या बड़े पैमाने पर छटनी भी हो सकती है? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से आते हैं तो आप बेहतर समझेंगे। क्या नौकरियां जाने का खतरा बढ़ गया है सर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, छोटी मोटी वॉल्यूम नहीं थी यूएस की। इंडिया की टोटल जो धागे की प्रोडक्शन है उसमें से 12% यूएस को जा रही थी। तो सिमिलरली फॉर गारमेंट के नंबर्स मेरे पास नहीं है, बट अगर स्पिनिंग की 12% जा रही थी तो गारमेंट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15% जा रही होगी। अगर ये 50% ड्यूटी सस्टेनेबली लग जाती है तो एक बार तो ऑर्डर्स बंद होंगे ही होंगे, और ये चालू भी तब तक नहीं होंगे जब तक दूसरी कंट्रीज पे, जो हमारी कंपीटिंग कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान, टर्की, इन सब पे भी 30, 35, 40+% ड्यूटी लगे, तब तक ये ऑर्डर्स रिवाइव नहीं होंगे। अगर ये ऑर्डर्स बंद हो जाते हैं तो डेफिनेटली एमएसएमई सेक्टर सबसे पहले बंद होगा, एम्प्लॉयमेंट लॉस होएगा ही होएगा, और मैसिव स्केल पे होगा। धीरेन्द्र सर, आप क्या राय रखते हैं नौकरियों को लेकर? क्योंकि पहले से ही भारत के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा हो, चुनौती भी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो। ऐसे समय पर टैरिफ लगना और इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करना, कैसे देखते हैं सर? क्या नौकरियों को खतरा जो है और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर? बहुत जोर का खतरा है। गारमेंट इंडस्ट्री, जैसे साहब ने बताया, सिद्धार्थ जी ने, कि इट्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री और नौकरियों को बहुत बड़ा खतरा होगा। गारमेंट को डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अपने पहले बात कर रहे थे कि रुई के इम्पैक्ट क्या है, और सबसे पहले इम्पैक्ट तो गारमेंट, अपैरल और होम टेक्सटाइल्स पे पड़ने वाला है। सीधा खतरा है, और उससे सीधा खतरा गारमेंट इंडस्ट्री में जो लाखों लोग नौकरी करते हैं उन पे लगने वाला। सर, एक चीज़ और समझूंगा धीरेन्द्र सर, आपसे ही मैं ये चीज़ समझना चाहूँगा। एक्सपोर्ट की बात हो रही थी तो थर्ड लार्जेस्ट है कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है यूएस को, इंडिया। अगर इसमें देखें तो चाइना, वियतनाम, तमाम कॉम्पिटिटर भी हैं। तो चाइना 30% देखें तो वियतनाम, ये नंबर से, लेकिन टैरिफ नंबर अलग अलग है। तो क्या ऐसे में, जो सिद्धार्थ सर ने भी जिस चीज़ का जिक्र किया उसी पे मैं आपसे भी राय जानना चाहूँगा, ऐसे में क्या जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा और भारत को लॉस ज़्यादा होगा? तो भारत को क्या रणनीति अपनाने की ज़रूरत है? क्या स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं जिससे इस टैरिफ से निजात पाया जा सके, इससे निकल सके? तो निश्चित तौर से हमारे कंपेटिटर को फायदा होने वाला है, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, पाकिस्तान को। पर उसमें आई थिंक दो तरह के गोल होने चाहिए। एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक गोल है, वो तो बड़े स्तर पे, जैसे सिद्धार्थ जी ने भी बताया, वो हमारे जो देश के नेता है वो निर्णय लेंगे। पर इंटरनली भी थोड़े फैसले ले सकते हैं, जैसे कि ये ड्यूटी की राहत का फैसला है। वैसे कई फैसले हो सकते हैं इंटरनली, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर को ये कठिन समय में से गुजरने की का सपोर्ट मिले। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा आपके थ्रू विस्तार से चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी समझे इस इंडस्ट्री की अभी क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब टैरिफ लग गया, इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस जो पहले से रहे हैं उसका सोल्यूशन अब तक नहीं निकल पाया? थोड़ा सा इसको अगर आप हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से बताएंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर, टेक्सटाइल्स में दो वैल्यू चेन्स है मेनली। एक है कॉटन की, जो कि अभी तक हमने बात करी है, और एक है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में भी अब कॉटन के लिए तो गवर्नमेंट ने एक रॉ मटेरियल 11% चीप करने का फैसला लिया है अगले 3 महीनों के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट जो सिंथेटिक सेक्टर है उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक तो जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो इजी टू टैकल है, जिसमें किसी का नुकसान नहीं है, वो है इन्वर्टेड जीएसटी रेट। अभी सिंथेटिक में इन्वर्टेड जीएसटी स्ट्रक्चर है
फाइबर जो कि रॉ मटेरियल है उस पे 18%, जो यान है उस पे 12%, और फिर जो आगे फैब्रिक है उस पे 5%। तो ये किसी का भी फायदा नहीं हो रहा इस बात में, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी 18% जीएसटी लेके 12% वाले को रिफंड कर रही है, फिर 5% वाले को रिफंड कर रही है। गवर्नमेंट का कोई इसमें फायदा नहीं हो रहा 18 और 12 लेके। बस जो सारी चेन है, मैन्युफैक्चरर्स की चेन है, स्पिनर है, फैब्रिक वाला है, वो सारों का पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिमूव करना इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। ये जरूर निर्णय गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अब ये जीएसटी का शेकअप आ रहा है 3-4 सितंबर को, तो इसमें ये 12% स्लैब खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो अगर तो यान को 12% से 5% वाली कैटेगरी में कर दें, जो कि आ रहा है कि 12% वाले सारे 5% में जाएंगे, तो फाइबर रह जाता है 18, यान हो जाता है 5। फिर तो स्पिनर्स की इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हमारा इतना वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगा जीएसटी रिफंड्स में कि हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो नीड ऑफ द आवर इज कि फाइबर पे भी 5% जीएसटी रेट किया जाए। इसकी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं। दे अंडरस्टैंड द इशू। वो कहते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, बट यही होप है कि वो इसको भी ये डिसीजन को लें, ताकि जो ये इतना ट्रम्प करके चैलेंजेस आ रहे हैं कुछ मिटिगेट हों। सर, और मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जिस तरह से टैरिफ को अगर ओवरऑल देखें, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, इसलिए भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। सिद्धार्थ सर, मैं आपसे ही राय जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त सरकार को वो स्टेप्स लेने चाहिए थे जो नहीं लिए? थोड़ा सा इस पर अगर आप विस्तार से बताएंगे तो बेहतर रहेगा सर। जी सर, जैसे ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है ना, इससे हमारे प्रोडक्ट में 4 to 5% कॉस्ट बिल्ड हो जाती है अननेसेसरीली ड्यू टू वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज। उस पर इंटरेस्ट पड़ता है, रिफंड्स कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। हमारी जो कैपिटल गुड्स हैं जिन पे 18% जीएसटी लगता है, उनका हम रिफंड नहीं ले पाते, वो महंगी हो जाती है इन्वेस्टमेंट। हमें स्टेट से एसजीएसटी के इंसेंटिव्स मिलते हैं अगर हमारा एसजीएसटी पेएबल हो, बट अगर ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर हो वो भी नहीं हमें मिलता। फिर जो इंपोर्टेड यान है वो डायरेक्टली आ जाता है 12% या 5% जो भी उसका रेट है, उसको कोई इन्वर्टेड ड्यूटी की प्रॉब्लम्स नहीं सहनी पड़ी। मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं कि इंपोर्टेड आए और यहां ना बने। ये 4-5% की अगर हम कॉस्ट रिडक्शन करें तो दिस कैन मिटिगेट द टैरिफ इफेक्ट जो 40-50% का है। जैसे अब हमें 15% का डिसएडवांटेज है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर 5% हम इससे निकाल लें और ऐसी जगहों से कुछ निकाल लें तो हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं चैलेंज को। सर, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ आपके साइड से समझना चाहूँगा। सिद्धार्थ सर, आपसे ही सवाल है, आप लोग क्या स्टेप्स लेने वाले हैं? जिस तरह से चैलेंजेस आएंगे जॉब लॉस के लिए, तो कोई स्टेप्स आपकी तरफ से भी लिया जाएगा? जी सर, व्हेनेवर आपका कोई एक कस्टमर बैकआउट करता है तो आपको अल्टरनेट कस्टमर्स तो देखना ही पड़ते हैं। एवरीबडी, जिसका भी अब डायरेक्ट काम यूएस था या इनडायरेक्ट था कि जिसको माल जा रहा था उसका आगे माल यूएस को जा रहा हो, दे आर लुकिंग फॉर कस्टमर्स। वो कोई ईयू देख रहा है, कोई जापान देख रहा है, कोई बांग्लादेश देख रहा है, कोई डोमेस्टिकली देख रहा है। तो वही जैसे सर ने बोला था कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा कि जो ऑलरेडी उस मार्केट्स में प्रेजेंट थे उनको तकलीफ होगी। पाए तो उतना ही रहना है, अब बाकियों ने भी दूसरी पाइस देखनी शुरू कर देनी है, तो जो ऑलरेडी उस सेगमेंट में थे उनको तकलीफ आनी है। बट दैट इज द ओनली वे। सबको अपना अपना देख के चलना पड़ेगा एंड एवरीबडी विल हैव टू जंप इनटू समबडी एल्सेस मार्केट। जी बिल्कुल। हाँ धीरेन्द्र सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल रहेगा, आपसे जवाब चाहूँगा। एक तो भविष्य को लेकर क्या देख रहे हैं, इस सेक्टर्स को लेकर आप क्या देखते हैं वो जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे समझना चाहूँगा किसानों पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नो डाउट इंडस्ट्रीज़ को तो फ़ायदा होगा, लेकिन किसानों को जब उसके रेट्स कम होंगे तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सर कैसे देखते हैं आप? नहीं, किसानों के पे इम्पैक्ट फॉर एग्जाम्पल ये जो निर्णय आया उससे तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया नदर्न हेमिस्फीयर क्रॉप है, मार्च अप्रैल में अपनी रुई किसान बेच चुका होता है। पर नई सीजन में इसका इम्पैक्ट हो सकता है। पर उसके लिए सरकार ने एमएसपी की योजना की हुई है और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सक्षम है एमएसपी का ऑपरेशन करने से। अगर वो ऑपरेशन अगर ठीक तरह से सबके सहकार के साथ होता है तो किसान को पूरी अपना रिटर्न मिल जाता है। दूसरा कर सकते हैं सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का भी प्रयोग करके उसको जल्द से जल्द
अमल में लेना चाहिए, क्योंकि उससे फायदा किसानों को ज्यादा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये पूरी बात निकल कर आई है सामने। पूरा ओवरऑल जो सेक्टर है, कैसे ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने से इम्पैक्ट पड़ा है, क्या यहाँ पर कैसे भारत इससे निजात पाएगा, क्या उपाय कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस की भी चिंताएं हैं, लगातार इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ पर भी है, लेकिन ये हम MSMEs जो शो है हमने गारमेंट इंडस्ट्रीज और कॉटन को लेकर बनाया है। लगातार हम इस पर और भी बातचीत करते रहेंगे। धीरेन्द्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा MSME शो था जिसमें हमने विस्तार से बातचीत की। अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, सबसे खास सेगमेंट की ओर, जहां पर हम लोग GST के अपडेट्स देंगे, GST कॉर्नर की ओर। देश की टैक्स व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिस पर पूरे देश के नागरिक जितने भी हैं उनकी नज़रें टिकी हुई हैं, बिजनेसमैन की नज़रें टिकी हुई हैं। देखें हम लोग, अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल 3 और 4 सितंबर को बैठक करने वाली है, जिसमें नए GST स्लैब पर फैसला लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 22 सितंबर तक नए GST दरें लागू कर दी जाए, ताकि नवरात्रि या दिवाली जो त्यौहार है इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि सरकार नेक्स्ट जनरेशन GST सुधार लेकर आएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये सुधार आम जनता का टैक्स बोझ कम करेंगे और त्योहारों पर इसे देश के लिए तोहफा बताया। क्या कुछ बदलेगा ढांचे में, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल अगर हम लोग देखें, GST के 4 स्लैब है, 5% GST, 12% GST, 18% और 28%, ये 4 स्लैब में बटा हुआ। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे 2 दरों में बदलने का प्रस्ताव रखा है। अब जो टैक्स स्लैब होंगे 5% और 18% में बदल जाएंगे। इसमें 5% टैक्स उन वस्तुओं पर लगेंगे जिन्हें ज़रूरी या मैरिड गुड्स माना जाता है, जबकि बाकी सेवाओं और उत्पादों पर 18% टैक्स लगेगा। इसके अलावा तंबाकू और अल्ट्रा लग्जरी कार जैसे उत्पादों पर 40% तक का स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा। ये कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि महंगे और सिन गुड्स पर टैक्स का बोझ बना रहे, लेकिन आम जनता को राहत मिलती रहे। क्या कुछ सस्ता होने वाला है, वो भी समझ सकते हैं आप लोग। अब अगर देखें, यहाँ पर आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए सरकार पर खास तौर से ये फैसला लिया गया है कि खाद्य पदार्थों, कपड़ा को 5% के स्लैब में ला सके। सीमेंट समेत अन्य कई वस्तुएं, सैलून, ब्यूटी पार्लर जैसी जन उपभोग वस्तुओं पर भी GST कटौती की योजना पर चर्चा की जा सकती है। फिलहाल छोटे सैलून जो है GST से टैक्स फ्री है, लेकिन मिड और हाई कैटेगरी के सैलून पर 18% की दर से GST लगता है, जिसकी भरपाई के लिए सीधे तौर पर ग्राहकों पर बोझ डाला जाता है। रिपोर्ट्स कुछ आई थी जिसके मुताबिक अगर देखें, खासतौर पर सीमेंट की बात करें तो 28% से घटकर 18% किए जाने का प्रस्ताव है। AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीमेंट जो है यहाँ पर जिस तरह से हमने बताया, यहाँ पर जो प्रस्ताव निकल कर आ रहा है उस पर अगर नज़र डालें तो 28% से 18% के स्लैब में आएंगी। छोटी कारों पर देखें तो GST जो है यहाँ पर भी 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। अल्ट्रा लग्जरी कारें, तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40%, जिसका जिक्र हमने पहले किया, ये स्पेशल टैक्स की कैटेगरी में आएंगे। ये ओवरऑल था GST का अपडेट जो MSME शो है। इस दौरान हम लोग GST कॉर्नर के एक स्पेशल सेगमेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जहां पर जो हफ्ते भर का GST अपडेट होता है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस शो में इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।